देखो LIC के जीवन उत्सव प्लान के बारे में तो अब तक तुमने सुन और समझ ही लिया होगा, लेकिन तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया होगा कि कैसे तुम सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके 44 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, या फिर 15 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए उठा सकते हो LIC से। और ये पैसा तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में देना है, मतलब लगभग 12 से 15 हजार रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट्स अगले 16 साल तक अगर तुम देते हो तो तुम कैसे 1 करोड़ रुपए अपने और अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा कर सकते हो। और ये कोई प्योरली टर्म इंश्योरेंस नहीं है जिसमें कि डेथ के बाद ही पैसा मिले। एक्चुअली इस पैसे को तुम्हें जीते जी ही एंजॉय करना है। तो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूं तुम्हें कि जीवन उत्सव प्लान एक्चुअली कैसे तुम्हें करोड़पति बना सकता है। देखो जीवन उत्सव प्लान जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। तुम चाहो तो ऑनलाइन, चाहो तो अपने एजेंट से इसे बाय कर सकते हो, लेकिन बाय कैसे करना है उसका तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि उसी के अंदर छुपा है वो हैक जिससे तुम एक्चुअली करोड़पति बन सकते हो। तो देखो, अगर तुम 15 लाख रुपए खर्च करते हो तो तुम 1 करोड़ बना लोगे, और 5 लाख तो 44 लाख बना लोगे। ठीक है, अब इसका थंब रूल नंबर 1 ये है कि तुम्हें अर्ली एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि कम से कम एज पर। अब तुम कहोगे कि मेरी एज तो 40-44 पहले ही हो चुकी है, अब मैं अर्ली एंट्री कैसे करूंगा? तो तुम एंट्री नहीं करोगे, तुम्हारा बेबी एंट्री करेगा, या तुम्हारा बच्चा, या फिर तुम्हारे बच्चे का बच्चा। पैसा तुम ही लोगे, बच्चे का सिर्फ नाम चलेगा, है ना। तो सपोज करते हैं कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल या मानकर चलते हैं कि 6 साल है। ठीक है, अब वो बच्चा जो 2 साल का है ना, उसकी तुम पॉलिसी आज स्टार्ट करते हो और इसके लिए तुम 16 ईयर्स का प्रीमियम टाइम डिसाइड करते हो कि तुम ये प्रीमियम जो दोगे वो अगले 16 साल तक दोगे, है ना। तो तुम्हारे बच्चे की एज कितनी हो गई? 18। ठीक है, अब ये हो गई भाई, 2 साल का बच्चा था और 16 साल तक तुमने प्रीमियम टेन्योर डिसाइड किया, तो 18 साल पे बच्चा पहुंच गया। अब इसके बाद 2 साल का पीरियड ये और लेते हैं और 20 साल की उम्र से तुम्हारे बच्चे का मनी बैक यानी कि इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे की इनकम कितनी स्टार्ट हो गई? जितना तुमने प्लान में अमाउंट चुना था। अगर तुमने 5 लाख चुना था तो उसका 10% मिलेगा। अगर तुमने 15 लाख चुना था तो 15 लाख चुना था, है ना, तो उसका 10% मिलेगा। अब तुम कहोगे कि सिर्फ 10 ही % मिल रहा है तो मैं करोड़पति कैसे होऊंगा? समझते हैं। देखो, 15 लाख का 10% हो गया 1,50,000 रुपये, है ना। अब ये 1,50,000 रुपये की जो इनकम है तुम्हारे बच्चे की 20 साल से शुरू होती है, और वो कितने साल जीगा लगभग मानते हैं, बट हम क्यों ऐसा डिसाइड करें, बट करना पड़ता है ना। तो मान के चलते हैं कि वो 90 ईयर्स तक जीवित रहता है ना। तो 90 ईयर्स तक जीवित रहता है तो मतलब 70 साल इस पैसे को वो एंजॉय करेगा। तो 70 को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो 1,50,000 से तो कितना बनता है? तो बनता है 1,05,00,000, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1.05 CR की इनकम, है ना। ये जरूर तुम्हें इंस्टॉलमेंट में आ रही है। अरे तो भाई प्रीमियम भी तो तुमने इंस्टॉलमेंट में ही दिया था ना, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा 1 CR का कॉर्पस तो पूरा हो गया। अब देखो, इसकी खास बात पता है क्या है? इस पैसे को तुम एंजॉय करोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा एंजॉय करेगा, और उसके बाद नाती एंजॉय करेगा। ठीक है, क्योंकि प्लान जो लिया गया था वो नाती पे लिया गया था। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे, है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या कि अपने ऊपर ये प्लान नहीं लेना है ना, और ये 3 जनरेशन तक एंजॉय किया जा सकता है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट से कि कैसे ये 3 जनरेशन को अमीर बना सकता है प्लान। अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन देखो कि 2025 में इस प्लान में एक पर्सन एंटर होता है ना, जो कि मेरा बेटा है और इसका नाम है मेध्या, है ना। तो मेध्या जो है वो क्या बोलते हैं 4 साल की एज है उसकी अभी करेंटली। ठीक है, 4 साल की एज में मैंने उसको इस प्लान में एंटर करा दिया, और करेंटली मेरे पिताजी की एज है 60 और मेरी है 32। ठीक है, अब हम 3 जनरेशन को लेके चल रहे हैं, ग्रैंडफादर, फादर और ये हो गया सन। सन के नाम पर लिया गया है प्लान। फादर और ग्रैंडफादर कैसे एंजॉय करेंगे वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो देखो, प्लान लिया गया जब वो 4 साल का था और इस प्लान का प्रीमियम हमने पे किया। अब ये जो प्लान का प्रीमियम हम कहाँ तक पे करते हैं? जब तक कि वो 18 साल कंप्लीट नहीं कर लेता। तो जैसे ही मेरा बच्चा 18 साल कंप्लीट कर लेता है, मेरी ये 1.5 लाख की इनकम शुरू हो जाती है एनुअली, है ना। अब 1.5 साल की जो इनकम शुरू हुई वो देखिए,
अब हमारे ग्रैंडपा ले रहे हैं उस पैसे को, ठीक है। कैसे ले रहे हैं कि भैया पासबुक और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो ग्रैंडपा के पास हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ने ही 15 लाख रुपए लगाए थे, तो अब 10% का जो समय शॉर्ट वापस आ रहा है तो वो ग्रैंडपा एंजॉय कर रहे हैं। अब ग्रैंडपा एंजॉय कर रहे हैं कितनी एज तक, तो ये ग्रैंडपा की एज है कि 88 तक ग्रैंडपा जीवित रहे, यानी कि 29 ईयर्स तक ग्रैंडपा ने इस पैसे को एंजॉय किया। कितने? 2053 तक। अब ग्रैंडपा ने टोटल 15 साल इस पैसे को एंजॉय किया और उसके बाद ग्रैंडपा चल बसे। भाई प्लान तो बंद होगा नहीं, क्योंकि प्लान तो पोते के नाम पर था, है ना। अब ग्रैंडपा क्योंकि चल बसे तो अब ये जो पैसा ग्रैंड सन के अकाउंट में एक्चुअली आ रहा है वो फादर लेना शुरू कर देते हैं। अब तरह से एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि आ तो पैसा किसके पास रहा है? ग्रैंड सन के पास ही, है ना, मेध्या के पास ही, पर मेध्या जो है वो ये पैसा इनको दे देता है। तो अब ये पैसा मस्त ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो फादर साहब कब तक एंजॉय करते हैं? अपनी एज के 88 ईयर्स तक, है ना। और टोटल 57 किस्तें LIC पे कर देता है 2081 तक, ठीक है। अब फादर साहब भी चल बसे। फादर साहब ने इस पैसे को 28 साल एंजॉय किया, बहुत बड़ा पीरियड है ना। 28 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए फादर साहब को आ रहे थे, तो एक बहुत बड़ी पेंशन की तरह नहीं हो गया। अब इसके बाद आ गई उस मेध्या की बारी। अब मेध्या जो है वो 61 की एज तक पहुंचा और अब इस पैसे को वो एंजॉय करने लगा, है ना। अब मेध्या इस पैसे को एंजॉय करता है कब तक? जब तक मेध्या जीवित रहता है। तो मेध्या देखो कब तक जीवित रह रहा है। सपोज करते हैं कि मेध्या 81 की एज तक जीवित रहता है, 28 साल मेध्या भी इस पैसे को एंजॉय करता है। तो अब देखो तुमने क्या किया कि प्लान लिया मेध्या के नाम पर, यानी कि ग्रैंड सन के नाम पर, और उस पैसे को 3 पीढ़ी ने एंजॉय कर लिया। भाई आज के समय में कोई बच्चा 18 साल का है तो वो अपने खुद से ही तो पैसे लगा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई उसके बिहाफ पर पैसे लगा दे तो वो पैसे भी तो उसी व्यक्ति को जाएंगे ना। तो भाई दादाजी ने पैसे लगाए थे, फिर पापा जी ने एंजॉय किया, फिर उसके बाद अब बेटा एंजॉय करेगा उस पैसे को, है ना। तो 88 तक मेध्या ने भी इस पैसे को एंजॉय किया। तो ये दादाजी ने 22 लाख के मौज ले ली, 42 लैक्स की पिताजी ने मौज ले ली और मेध्या ने खुद भी 42 लैक्स की मौज ले ली। टोटल 1,06,50,000 रुपये LIC से मिल गए, है ना। तो ऐसे 15 लाख रुपए डाले थे दादाजी ने किसके नाम पर? अपने पोते के नाम पर, और एंजॉय किया 3 पीढ़ियों ने। कितने का? 1 करोड़ का, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो समझ गए। अब प्लान की डिटेल में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि प्लान बहुत सारे लोग अभी भी शायद नहीं जानते होंगे कि जीवन उत्सव है क्या। तो देखो ये जो प्लान है ना, इसे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कहा जा सकता है ना, लेकिन मैं तो इसे मनी बैक प्लान कहूँगा, गारंटीड इनकम प्लान कहूँगा। तो इसमें ऑप्शन है कि आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं अगर आप जीवित रहते हैं तो, और रेगुलर इनकम जो मैंने आपको बताई कि वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है ना। यानी कि अगर 15 लाख का लिया तो हर साल क्या बोलते 1.5 लैक्स आते रहेंगे, है ना। और गारंटीड एडिशन थ्रू प्रीमियम पेमेंट टर्म, है ना। अगर आदमी सरक जाता है यानी कि निकल जाता है तो उसको क्या मिलेगा? तो जी उसको सम एश्योर्ड प्लस डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अब डेथ बेनिफिट कितना है? जो हमारा सम एश्योर्ड हमने डिसाइड किया था वो 15 लाख का, प्लस गारंटीड अमाउंट ऑल्सो, है ना। तो 15 प्लस लगभग करीब 20 लाख रुपए इन केस ऑफ बंदा चल बसता है तो भी मिल जाते हैं। लेकिन ना इस प्लान में ना ज़्यादा बेनिफिट जीते जी ही है। अब ये प्लान ना आप 5 साल में भी इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं और मैक्सिमम 16 साल में भी इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चा सिर्फ 90 डेज़ का है तो आपको 16 साल तक किस्तें देनी पड़ेंगी। अगर 1 साल का है तो 15 किस्तों में चुका सकते हैं, 2 साल का है तो 14 किस्तों में, अगर बच्चा 8 साल का है तो सिर्फ 5 किस्तों में भी चुका सकते हैं, है ना। वेल जीवन उत्सव प्लान के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप 2-4 वीडियो देख ही चुके होंगे, तो वहाँ पर लोगों ने आपको जीवन उत्सव अच्छे से डिफाइन किया ही होगा। लेकिन ये जो बेनिफिट मैं आपको बताना चाह रहा था वही मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि जितनी जल्दी हो सके जीवन उत्सव प्लान को स्टार्ट करें और अर्ली एज में ही स्टार्ट करें, जिससे कि आप ज़्यादा इनकम इंस्टॉलमेंट्स ले पाए, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्र तक या जितना ज़्यादा जी करके आप इसको एंजॉय कर पाएंगे उतना ज़्यादा कॉर्पस एक्चुअली आप उठा पाएंगे इस प्लान से। और अगर आपकी उम्र निकल गई है तो अपने छोटे परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए लें इस प्लान को, जिससे कि आपका प्लस उनका दोनों का ही बेनिफिट होगा। और इम्पॉर्टेंट एक बात और लास्ट में, कि इस प्लान को जितनी जल्दी आप परचेस कर सकें कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है LIC जल्दी ही इस प्लान को क्लोज कर देगा।
तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रह गए हो फिर भी कोई मन में सवाल तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से खुला है।